राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज हम ऐसे प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें ओज है। जो जहाँ सन बैठ जाते हैं ना, वहाँ से आदमी की प्रसिद्धि आती है। अब वो गलत वे में आएगी या सही में, वो डिपेंड करता है सन कैसे बैठे हैं। जैसे सन जहाँ पर उच्च के बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, तो उस हाउस से रिलेटेड लोग उसको जानेंगे, मतलब उसी वे में वो प्रसिद्ध होगा। अच्छी स्थिति में बैठे हैं उच्च के और अपनी राशि में बैठे हैं, तो अच्छी तरीके से प्रसिद्ध होगा। और अगर नीच के बैठे हैं और बुरी राशि में बैठे हैं, तो बुरे तरीके से प्रसिद्ध होगा। उस हाउस से रिलेटेड लोग उसको जानेंगे। ये है सन। सन जहाँ बैठेगा ना, वहाँ ऊंची ऊंची बातें करेगा। वो छोटा सोचता ही नहीं है। सन सन की सोच ही ऊंची है। तो सन का सोचने का तरीका ऐसा है। जहाँ सन बैठता है ना, व्यक्ति बड़े नियम से चलता है। बोलता है तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तूने वैसे क्यों नहीं किया, बड़े रूल रेगुलेशंस झाड़ता है वो। तुम इतनी लेट आ गए, तुम कहाँ थे, मतलब मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने वैसा बोल दिया। भाई राजा है ना वो, मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा जिस हाउस में भी बैठेगा वो। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। मान लीजिए सन किसी के, देखिए मैंने कुंडली बनाई है। मैंने कोई नंबर नहीं लिखे कि ये 1 नंबर 2 नंबर, किस किस नंबर की कुंडली है, किस राशि की कुंडली है। सीधा मैं हाउस में प्लैनेट्स को बिठाऊंगा और वो प्लैनेट अब अपने सिग्निफिकेशन दिखाएगा वहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लो किसी के प्रथम भाव में सूर्य है। अगर किसी के प्रथम भाव में सूर्य सूर्य है ना, तो इसकी सोच बड़ी ऊंची है, क्योंकि देखो ये आदमी के व्यक्तित्व का हाउस है। इसमें आदमी कैसा दिखता है, कैसा सोचता है, सब आ जाता है। ये आदमी का पूरा व्यक्तित्व है। तो उसमें सूर्य आकर बैठ गया, यानी कि आदमी की और सोच बड़ी बड़ी है। ये आदमी बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है अगर यहाँ उच्च का सूर्य है तो। मैंने बताया ना, जिस हाउस में सूर्य बैठते हैं ना, वहाँ प्रसिद्धि भी दिला सकते हैं। अगर उच्च के और अपनी राशि में हो तो अच्छे कामों में प्रसिद्धि हो सकती है इसकी। और अगर नीच के हो तो बुरी चीज़ों से रिलेटेड प्रसिद्धि हो सकती है। प्रसिद्ध तो हो सकता है लोगों में कुछ ना कुछ तरीके से, ठीक है। अब सूर्य एक राजा है, राजा में रोब होता है, ये सब पर रोब डालता है। हो सकता है अपने घर में है ये, तो घर में सब पे रोब डालकर बातें करता है। वो इसके अंदर सिग्निफिकेंस आ गए सूर्य के। हो सकता है अगर ये किसी जॉब में कोई अधिकारी है, तो इसके नीचे बहुत सारे लोग हों, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठा है तो इसे अधिकार जताने का मौका दे सकता है। हो सकता है कोई अधिकारी हो, इसके नीचे कुछ लोग काम कर सकते हो। या घर में ही ये राजा की तरह बड़ा बिहेव करेगा अगर अधिकारी ना हुआ तो। यह बड़ा नियमित चलता है, इसके व्यक्तित्व में नियम आ गया ना। घड़ी देखकर बात करता, भाई तुम लेट क्यों हो गए, तुम ऐसे क्यों हो। तो ऐसी बातें करेगा। ये खुद को भी, इसको लेट होना पसंद नहीं है, दूसरों को भी लेट नहीं होने देगा। इसके स्वभाव में ही ऐसा है, सूर्य है ना। तो ठीक है। अब एक बात देखिए, ये अंदर से चाहे कैसा हो, लोगों को ये ऐसा दिखेगा कि भाई ये बड़ा नियमित आदमी है, बड़ा टाइम से काम करता है। तो लोगों में ये सिग्निफिकेंस दिखेंगे इसके अंदर से, चाहे कैसा भी हो घर में। मतलब घर में तो ये रोब जताकर बात करेगा ही। और प्रसिद्धि अगर लोगों को दिखेगी तो इससे रिलेटेड इसमें दिखेगा इसको। अब हम आते हैं सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस में अगर सूर्य हो, तो सेकंड हाउस से आता है आदमी की वाणी। तो आदमी की वाणी में ओजता होगी, मतलब ये बड़ी बड़ी बातें करेगा, ये छोटी बात करेगा ही नहीं। सेकंड हाउस से धन भी आता है, तो ये धन जोड़ने से रिलेटेड भी बड़ा ही बातें करेगा कि भाई इतना धन जुड़ना चाहिए। छोटे मोटे 5-10 की बात नहीं करेगा, बड़े करोड़ों 2 करोड़ की बात करेगा। सेकंड हाउस से जानकारी भी आती है, तो ये अपनी जानकारी भी ज़्यादा रखेगा, क्योंकि सन बड़ी चीज़ें करता है, बड़ा ही करने की कोशिश करता है, तो उसकी जानकारी भी बड़ी हो सकती है। और सेकंड हाउस से आता है कुटुंब, तो ये अपने कुटुंब को बढ़ाने की भी सोचेगा। अब मैंने बोला सन जहाँ बैठता है वहाँ प्रसिद्धि भी आ जाती है उस हाउस से रिलेटेड आदमी की। हो सकता है ये धन से प्रसिद्ध हो जाए, हो सकता है ये कुटुंब से प्रसिद्ध हो जाए। कुछ ना कुछ प्रसिद्धि आ सकती है। मतलब यहाँ लोग ऐसा जान सकते हैं कि भाई इसके पास, इसकी इनकम बहुत अच्छी है, तो धन से प्रसिद्ध हो सकता है। प्रसिद्धि आएगी ना इस हाउस से रिलेटेड जिसमें भी सन बैठता है। अगर थर्ड हाउस में सूर्य बैठ जाए तो, थर्ड हाउस होता है हिम्मत का, साहस का, मेहनत का। तो ये मेहनत करेगा, ये आदमी बहुत मेहनत करेगा, और इसकी मेहनत लोगों को दिखेगी भी। ये अपनी मेहनत के कारण प्रसिद्ध होगा, क्योंकि प्रसिद्धि देख लो, अब मेहनत के हाउस में आ गई। तो हो सकता है व्यक्ति अपनी मेहनत के कारण प्रसिद्ध हो। ये हाउस
भाई बहन का भी होता है छोटे, और पड़ोस का भी हो सकता है इसके पड़ोस में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहता हो, या हो सकता है इसके भाई बहन प्रसिद्ध हो सकता है। यहाँ अगर सन उच्च उच्च के हुए तो ये अपनी मेहनत में अच्छी चीजों के लिए प्रसिद्ध होगा, अगर नीच के हुए या बुरी राशि में हुए तो जो ये मेहनत नहीं करता, मतलब बेकार मेहनत के लिए प्रसिद्ध होगा, गलत कामों में जो मेहनत करेगा। तो ये देख लेना आपको कि सूर्य वहाँ अच्छी राशि में है तो अच्छे तरीके से प्रसिद्ध है, बेकार राशि में है तो बेकार कामों में प्रसिद्ध है वो। अब अब फोर्थ हाउस में सूर्य आ गया तो फोर्थ हाउस है मन का, इसके मन में बड़े बड़े ख्याल आएंगे, सूर्य से रिलेटेड ख्याल आएंगे ना इसके मन में बड़े बड़े। अब ये घर का संपत्ति का भी हाउस है तो इसके मन में ना बड़े बड़े घर, बड़े बड़े संपत्ति की भावनाएं आएंगी। और ये अपने इसके जो आसपास लोग हैं ना फैमिली के, ये चाहता है मेरी फैमिली के लोग मेरे आसपास रहे, इसके मन में ऐसे ख्याल आएंगे। तो इसके मन का भाव है ना, मन में और संपत्ति और घर का भाव है तो इन चीज़ों से रिलेटेड बड़े ही ख्याल आएंगे, ये छोटा नहीं सोचेगा। फिफ्थ हाउस से आता है प्रदर्शन, हम अपने आप को दूसरों के आगे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये बड़ा प्रभावशाली प्रदर्शन करेगा लोगों के आगे, मतलब अपना ऐसा नहीं, मतलब इसका प्रभाव होता है ना एक आदमी के प्रदर्शन में, अपने आप को दिखाता कैसे है लोगों के आगे, तो आप इसको देख के ही समझ जाओगे हाँ भाई सूर्य है इसके फिफ्थ हाउस में, प्रदर्शित बहुत अच्छा करेगा। इस ये संतान का भी भाव है तो इसकी संतान प्रसिद्ध हो सकती है। ये बुद्धि का और निर्णय का भी भाव है, आप निर्णय जो जीवन में लेते हो ना अपनी बुद्धि से, भाई वो निर्णय गलत है सही है, तो भाई ये बुद्धि और निर्णय का भी भाव है। इसके निर्णय बड़े, मतलब इसकी बुद्धि है ना बड़ी निर्णायक होगी। मतलब बुद्धि कैसी होगी, निर्णायक, सन है ना, जल्दी जल्दी डिसीजन लेगा, ऐसे कंफ्यूजन में नहीं लेगा, निर्णय बड़े निर्णायक बुद्धि है इसकी, मतलब निर्णय पर पहुंच जाएगी इसकी बुद्धि। अब सूर्य है तो रोब भी रखेगा, तो यही संतान का भाव है तो हो सकता है संतान पे अपना रोब दिखाए सूर्य। देखिए षष्ठ भाव में है ना कोई भी प्लेनेट आ जाए, ये संघर्ष का भाव है, यहाँ संघर्ष तो मिलेगा मिलेगा। देखते हैं कैसे संघर्ष मिलेगा। मान लो ये व्यक्ति किसी जॉब में, सूर्य है तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, तो ये सूर्य से रिलेटेड ही इसको संघर्ष दिलाना है क्योंकि ये संघर्ष का भाव है। तो हो सकता है ये अपने उच्च अधिकारियों से भिड़े, सरकारी जॉब में है तो, है ना, क्योंकि सूर्य उच्च अधिकारी है तो उच्च अधिकारियों से ही इसे संघर्ष देखने को मिलेगा। अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा उनसे, कुछ ना कुछ बोलेगा उनसे, खींचातानी में लगा रहेगा, मतलब संघर्ष में लगा रहेगा। और अगर ये सरकारी नौकरी में नहीं है तो सूर्य मान सम्मान भी होता है, अब कहीं और है वहाँ ये अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ता रहेगा, मतलब संघर्ष में लगा रहेगा, तुमने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने तुमको कैसे बोल दिया, नियमों के कारण ये संघर्ष में ही रहेगा, मतलब ये संघर्ष का भाव है तो संघर्ष तो देखना पड़ेगा। अब ये सूर्य है, ये व्यवहार का हाउस है, तो ये दूसरों से व्यवहार भी कैसा करेगा, रोब से, ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा, सूर्य है ना बड़ा टाइम टू टाइम चलेगा, नियमित तरीके से चलेगा। तो इसका व्यवहार लोगों से ऐसा ही दिखेगा, ये तुम देखोगे रोब से बात कर रहा है लोगों से, ऐसे बोल रहा है तुम इतनी लेट कैसे आए, तुम उतनी लेट कैसे आए, तो ये इसके व्यवहार में दिखेगा। और फिर मैंने बोला ये संघर्ष का है तो इसी कारणों से इसको संघर्ष भी मिलेगा, मतलब सूर्य से रिलेटेड चीज़ों में क्यों कैसे संघर्ष मिलेगा, ये अपने मान सम्मान की बातों में ही भिड़ा रहेगा लोगों से, तूने मेरे को ऐसे क्यों कह दिया, वो कह दिया, तो सूर्य से रिलेटेड ही संघर्ष देने हैं और सूर्य से रिलेटेड ही ये व्यवहार भी करेगा लोगों से। अब ये बीमारी का भी हाउस है तो हो सकता है सूर्य है ना हमारे इम्यून सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य खराब हो गया तो हो सकता है बीमारी में भी उलझा रहे, इसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाए, स्वास्थ्य से भी संघर्ष मिल जाए। सूर्य पिता को भी डिनोट कर सकता है, हो सकता है इसके पिता के साथ संघर्ष चले, खींचातानी चले। भाई देखो सूर्य क्या होता है, उच्च अधिकारी, तो सरकारी जॉब में तो अपने बड़ों से भिड़ेगा, अपने उच्च पद वालों से भिड़ेगा, संघर्ष तो करेगा ही करेगा जीवन में। और पिता है या सिक्स्थ हाउस में तो पिता से संघर्ष करेगा, तो संघर्ष ऐसे मिल जाएंगे से मोटे मोटे। तो मोटा मोटा ही संघर्ष का भाव है, बाकी तो बीमारी और ये तो आपको बता ही दिया मैंने। सेवंथ भाव में सूर्य है तो ये होता है अपोजिट सेक्स के प्रति क्या भावनाएं हैं हमारी, या आप बोल लो पत्नी के प्रति क्या भावनाएं हैं अपनी। तो ये अपनी प्रति पत्नी पे सूर्य है ना रोब दिखाएगा, रोब जताएगा ये। और चलो ये अपने पत्नी के प्रति रोब जताएगा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में खींचातानी हो सकती है। और फिर दूसरा ये किसका है, पद प्रतिष्ठा का भी है कि समाज हमें पद प्रतिष्ठा,
अगर ये अच्छी तरह बैठा है सूर्य तो इसे पद प्रतिष्ठा या प्रमोशन मिलती रहेगी समाज में, मान सम्मान भी इसका बढ़ता रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य हो तो देखो अष्टम भाव है दुर्घटना का, तो इसके मान सम्मान में दुर्घटना हो सकती है, मतलब इसका मान सम्मान में हानि हो सकती है, मान सम्मान इसका लोग उड़ा सकते हैं, मतलब कुछ भी इससे बदतमीजी वगैरह कर सकते हैं। ये प्रसिद्धि का, सूर्य प्रसिद्धि का कारक है, इसके प्रसिद्धि के साथ हो सकता है दुर्घटना हो जाए, ये इसका बॉस इसको धोखा दे जाए, मतलब बड़े लोग ही धोखा देंगे इसको, उच्च अधिकारी धोखा दे जाए इसको, और मतलब इसके कारण, सन के कारण ही ये बुरा हाउस है ना दुर्घटना का भाव। पिता के साथ हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सूर्य आँख है तो हो सकता है इसकी आँख वीक हो, सूर्य हृदय है, हो सकता है हृदय में प्रॉब्लम हो। देखो ऐसे मोटे मोटे सिग्निफिकेशन है, ये अच्छे बुरे नहीं बता रहा मैं, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। तो मान सम्मान में इसके कमी आ सकती है, सूर्य गलत हाउस में चला गया दुर्घटना के, ठीक है। नाइन्थ में सूर्य हो तो हो सकता है व्यक्ति अपने भाग्य के कारण प्रसिद्ध हो। देखो प्रसिद्धि भी तो मिलती है ना जिस हाउस में सूर्य जाए, तो लोग ऐसे बोलेंगे अरे यार इसका भाग्य तो बहुत अच्छा है, ये वहाँ जाता है तो इसका ये काम बन जाता है, ये वहाँ गया तो देख उसका काम बन गया, ऐसे इसके भाग्य के कारण इसको प्रसिद्धि मिल सकती है। और ये सूर्य यहाँ पर है तो ये अपने बड़ों पर रोब जता सकता है, फादर पर मदर पर रोब से ही बातें करेगा, ऐसा हो सकता है। सूर्य है ना यहाँ पर, तो प्रसिद्धि भी दिला दी और रोब भी जता दिया। भाई सूर्य जहाँ बैठता है ना वहाँ रोब की भावना तो आ ही सकती है, क्योंकि यहाँ ये देखिए सेवंथ भाव हमारे अपोजिट सेक्स का था, उसके प्रति आ गई। ये फादर का है तो मतलब बड़े लोगों का है तो बड़े बुजुर्गों पर आ गई, रोब जताएगा। यहाँ पर हमारे बच्चों का था तो बच्चों पे रोब जताएगा, तो ऐसे जहाँ बैठता है रोब तो जताता ही है। 10th भाव कैरियर का है और चाल चलन का है, मतलब चाल चलन। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो सड़क पर, आपको 10 रुपये मिल गए, तो आप उस 10 रुपये को रखोगे नहीं, आप बड़ा नियमित रूप से बात करोगे, भाई 10 रुपये जिसके भी है मैं यहाँ रख देता हूँ, उसको मिल जाएगा, मतलब आप बड़ा नियमित रहोगे। आप कोई गलत काम करने में आपका कोई विश्वास नहीं रहेगा, आपका चाल चलन बहुत सही रहेगा। और हो सकता है आपको सूर्य यहाँ बैठा है तो आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ लोगों पे रोब जताओ, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ रोब भी जताता है। हो सकता है आप कोई उच्च पद पे हो अपने कैरियर में, सूर्य से रिलेटेड कैरियर में हो आप, तो ये मोटा मोटा आप 10th भाव में देख सकते हैं। अब प्रसिद्धि किससे रिलेटेड मिलेगी 10th भाव में, हो सकता है इसका कार्यस्थल ही प्रसिद्ध हो जहाँ ये काम करता हो। 11th हाउस धन लाभ का भी है, तो हो सकता है ये धन लाभ में प्रसिद्ध हो। मान लो कोई दुकान पे काम करता हो, लोग ऐसे पीछे से बात करते हो यार इसकी तो बहुत अच्छी अच्छी सेल्स होती है, बहुत मतलब धन से रिलेटेड ये प्रसिद्ध हो सकता है धन लाभ में। अब सूर्य है, ये इच्छाओं का भाव है, तो इच्छाएं बड़ी ही होंगी इसकी, छोटी मोटी इच्छाएं नहीं होंगी इसकी, तो ऐसे मोटा मोटा आप जोड़ सकते हो सूर्य को इससे। 12th में सूर्य होगा तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट का भाव है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें करेगा। और ये व्यय का भी भाव है, हो सकता है इसका मान सम्मान में व्यय हो जाए, तो मान सम्मान इसका दुर्घटना हो, इसका व्यय हो, मतलब मान सम्मान में कमी आती रहे समय टू समय। तो ये मोटा मोटा हमने सूर्य को हर भाव में देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।